भी काफी इंपॉर्टेंट टाइप है, राइट सर्कुलर सिलेंडर। सबसे पहले इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म देखते हैं। आपके पास ये थ्योरम है और एग्जाम में आ सकती है। टू फाइंड द इक्वेशन द राइट सर्कुलर सिलेंडर whose axis is the z axis and radius is a। आपके पास एक्सिस z एक्सिस कही गई है और रेडियस आपको गिवन है a। इट मींस यहाँ ये एक ही क्वेश्चन है, तीन टाइप से इसको पूछ सकता है। या तो आपको एक्सिस z एक्सिस जैसे इसमें दी गई है, या वो एक्सिस आपको बोल सकता है y एक्सिस हो, या वो एक्सिस आपको बोल सकता है कि x एक्सिस हो। तो तीनों का आपने ध्यान रखना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। z एक्सिस को कहा गया है एक्सिस ऑफ द सिलेंडर, यानी ये जो लाइन है ये है आपके पास एक्सिस ऑफ द सिलेंडर, और ये क्या है, ये है आपके पास z एक्सिस। सो डायरेक्शन रेशियोज क्या रहेगी आप जानते हो। कोऑर्डिनेट एक्सिस में x एक्सिस की डायरेक्शन रेशियो होती है 1 0 0, y एक्सिस की डायरेक्शन रेशियो होती है 0 1 0, और z एक्सिस की डायरेक्शन रेशियो होती है 0 0 1। सो डायरेक्शन रेशियो हमारे पास है। लेट p बी एनी पॉइंट ऑन द सिलेंडर। सिलेंडर के ऊपर कोई पॉइंट अज्यूम कर लेते हैं p, और उसके कोऑर्डिनेट हम मान लेते हैं x y z। सो फ्रॉम p ड्रा pm परपेंडिकुलर ऑन एक्सिस। p से एक परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे एक्सिस के ऊपर, इसका नाम दिया हमने pm। अब यहां से हमें इस टाइप में ऑलमोस्ट सभी क्वेश्चंस के अंदर आपको पाइथागोरस यूज करनी है। तो उसके लिए आपको तीनों साइड्स की लेंथ चाहिए। मैंने एक ट्रायंगल यहाँ पर बना ली, P से PM जो परपेंडिकुलर ड्रा किया था, P को मैंने O जो कि एक तरह से सेंटर है इस सर्कल का, उससे मिला लिया, और M और O को भी मैंने आपस में मिला दिया। ये ट्रायंगल हमारे पास बन गई। तो अब हम तीनों साइड्स की लेंथ हम फाइंड आउट करेंगे। OP हमारे पास, O मेरे पास है सेंटर। अब क्योंकि एक्सिस जो है वो z एक्सिस है, तो इट मींस इट पासेस थ्रू द ओरिजिन 0 0 0। सो वो सेंटर मेरे लिए एक्सिस का मुझे मिल गया 0 0 0। P हमने अज्यूम किया हुआ है x y z। तो OP की वैल्यू हमारे पास बाय डिस्टेंस फॉर्मूला आ जाएगी x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। ये PM को ध्यान से देखिए, ये पैरेलल है OA के, इट मींस ये रेडियस है। तो MP, क्योंकि रेडियस तो हमें क्वेश्चन में गिवन थी, सो MP की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है A। OM जो है हम लेते हैं प्रोजेक्शन ऑफ OP, और प्रोजेक्शन का फार्मूला आप लोग जानते हैं x माइनस 0। इस पॉइंट्स को लेते हैं इस सब्ट्रैक्शन, और इस लाइन की हम डायरेक्शन को साइंस लेते हैं। सो x माइनस 0 इंटू 0, y माइनस 0 इंटू 0, z माइनस 0 इंटू 1। तो यहाँ से हमारे पास जो OM की वैल्यू आएगी वो आएगी z। वैल्यूज निकालने के बाद आइए राइट एंगल ट्रायंगल MOP पे हम पाइथागोरस अप्लाई करेंगे। OM स्क्वायर प्लस MP स्क्वायर इक्वल टू OP स्क्वायर, ये फार्मूला होता है हमारे पास। OM की वैल्यू हमारे पास z आई हुई है, MP की वैल्यू हमें गिवन है A, OP की वैल्यू हमारे पास थी अंडर रूट में x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। सो हमारे पास सॉल्व करके वैल्यू आई x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू A स्क्वायर, व्हिच इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन फॉर द स्टैंडर्ड फॉर्म। सो स्टूडेंट, अगर हम आंसर पे जाएं और स्टेटमेंट को देखें, स्टेटमेंट में कहा गया था फाइंड द इक्वेशन ऑफ द राइट सर्कुलर सिलेंडर whose axis is the z axis। z एक्सिस की बात हुई थी, तो देखिए आंसर में z नहीं है। इट मींस वो जिस भी एक्सिस की बात करेगा, अगर वो कोऑर्डिनेट एक्सिस है, अगर वो x एक्सिस की बात करेगा तो आपका आंसर आएगा y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। अगर वो y एक्सिस के लिए कहेगा तो आंसर आएगा x स्क्वायर प्लस z स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। और क्योंकि यहाँ उसने z एक्सिस के लिए बोला था, तो हमारे पास आंसर आया x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। यानी एक्सिस अगर कोऑर्डिनेट एक्सिस है तो जो भी एक्सिस है वो वेरिएबल हमारे पास एलिमिनेट हो जाएगा आंसर में से, और बाकी के दो में हमारा आंसर आएगा। तो ये डायरेक्ट एक वे है इसके फॉर्मूले को, इसके इस आंसर को याद रखने का। तो आई थिंक स्टैंडर्ड फॉर्म आप लोगों को समझ आ गई होगी। अब हम क्वेश्चन पे चलेंगे। चलिए स्टूडेंट, अभी जो हमने की वो राइट सर्कुलर सिलेंडर की स्टैंडर्ड फॉर्म थी। आइए अब इसकी जनरल फॉर्म भी कर लेते हैं। जनरल फॉर्म और स्टैंडर्ड फॉर्म दोनों में डिफरेंस क्या है? जो आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म थी वहां पर इक्वेशन ऑफ एक्सिस हमें कोऑर्डिनेट एक्सिस में से जेड एक्सिस हमने ली थी। जनरल जो फॉर्म होगी इसमें आपको जो एक्सिस की इक्वेशन है वो किसी और लाइन के रूप में गिवन होगी। जी हाँ स्टूडेंट,
जो फर्स्ट टाइप हमने किया था उसमें आपको कहा जाता था इक्वेशन ऑफ एक्सिस जो है वो वहाँ जनरेटर की बात होती है, जनरेटर पैरेलल टू एनी लाइन। इस टाइप में एक्सिस की बात हो रही है, दो प्रकार से एक्सिस की बात हुई। फर्स्ट टाइप में हमसे कहा गया कि जो एक्सिस है वो कोऑर्डिनेट एक्सिस में से कोई एक है, या तो एक्स एक्सिस है या वाई एक्सिस है या जेड एक्सिस है। अब आ गए हम जनरल फॉर्म में। जनरल फॉर्म में क्या कह दिया गया कि जो एक्सिस है आपके सिलेंडर की वो कोई लाइन है जिसकी इक्वेशन आपको गिवन है। तो देख लेते हैं, यहां से भी वैसे ही स्टार्ट करेंगे, राइट ट्रायंगल का हम इस्तेमाल करेंगे, वैसा ही डायग्राम हमारे पास होगा। बस वहां पर हम जो ट्रायंगल ले रहे थे अभी स्टैंडर्ड फॉर्म में वो PMO मैंने इस पॉइंट को यूज किया था क्योंकि ओरिजिन हमारे पास यहाँ पर था सेंटर पॉइंट, और एक्सिस की जो हमारे पास डायरेक्शन कोसाइंस थी वो भी सिंपल थी, लेकिन यहाँ ही सब कुछ हमें निकालना है और मैंने सेंटर पॉइंट को क्यों अज्यूम कर लिया है क्योंकि मेरे पास ओरिजिन नहीं है, कोई x1 y1 z1 करके मैंने नाम दिया हुआ है पॉइंट्स को, वो मेरे पास पासिंग पॉइंट है एक्सिस का। तो एक्सिस का पासिंग पॉइंट रहा मेरे पास x1 y1 z1 और l m n मैंने इसकी डायरेक्शन कोसाइंस यहाँ पर जो गिवन है क्वेश्चन के अंदर। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले PQ की वैल्यू निकाल लेते हैं। PQ की जो वैल्यू निकलेगी वो अगेन बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला हम निकालेंगे। सो बाय डिस्टेंस फार्मूला PQ की वैल्यू हमारे पास आएगी x माइनस x1 का स्क्वायर y माइनस y1 का स्क्वायर प्लस z माइनस z1 का स्क्वायर। ये हमारे पास जो वैल्यू आएगी PQ की। PM हमारे पास रेडियस है और क्वेश्चन में ही हमें वो गिवन है r। अब हमें MQ की वैल्यू निकालनी है जो कि प्रोजेक्शन होगी PQ की एक्सिस के ऊपर, और MQ की वैल्यू निकालने के लिए हमें डायरेक्शन कोसाइंस की जरूरत पड़ेगी। आप एक एक्सिस की इक्वेशन पर जाओगे और वहां पर जो भी x माइनस x1 के कोण में, y माइनस y1 के कोण में और z माइनस z1 के कोण में लिखा होगा, यहाँ आप ध्यान से सुनिएगा, जो भी नीचे लिखा होता है या तो वो डायरेक्शन रेशियोज होती हैं या वो डायरेक्शन कोसाइंस होती हैं। अब पता कैसे चलेगा? आप उनका स्क्वायर करोगे रफ काम में और ऐड करके लिखोगे। अगर उनके स्क्वायर और एडिशन वैल्यू 1 आती है तो इट मींस वो डायरेक्टली डायरेक्शन कोसाइंस है, अदरवाइज वो डायरेक्शन रेशियोज है। ये एक पहली पहचान है। दूसरी पहचान क्या है? अगर वो फ्रैक्शन में है तो ऑलमोस्ट वो डायरेक्शन कोसाइंस ही है, अगर वो फ्रैक्शन से फ्री है तो हो सकता है वो डायरेक्शन रेशियोज हो। तो आप चेक कर लेना पहले, अदरवाइज जनरली हम इनको क्या मान के चलेंगे, दैट इज कि ये जो एलिमेंट की वैल्यू है इट्स प्रोपोर्शनल टू डायरेक्शन कोसाइंस। वी नो दैट डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द लाइन आर प्रोपोर्शनल टू LMN। इसी के अनुपात में, मतलब इसी से आने वाली है। तो चलिए निकाल लेते हैं। तो देखिए L अपॉन अंडर रूट में m स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, m अपॉन अंडर रूट में m स्क्वायर l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, सिमिलरली n के फॉर्म में ये प्रोसेस होता है। अगर आपके पास डायरेक्शन रेशियोज हैं और उससे डायरेक्शन कोसाइंस आपको निकालनी है तो जो भी डायरेक्शन रेशियोज गिवन होती हैं हम हर नंबर के अपॉन में, जो भी नंबर हो उनके अपॉन में उनकी मैग्नीट्यूड वैल्यू को लिखते हैं, जहाँ से हमारे पास डायरेक्शन कोसाइंस की वैल्यू आती है। डायरेक्शन कोसाइंस की वैल्यू निकालने के बाद हमें QM की वैल्यू चाहिए थी जो कि प्रोजेक्शन है PQ की एक्सिस के ऊपर। तो उसका फॉर्मूला क्या है? डायरेक्शन कोसाइंस इनटू x माइनस x1 प्लस सेकेंड पॉइंट इनटू y माइनस y1 प्लस थर्ड इनटू z माइनस z1। और उसके बाद सेम जो लास्ट स्टैंडर्ड फॉर्म में हम प्रोसेस यूज कर रहे थे। नाउ इन द राइट एंगल ट्रायंगल MQP, QM का स्क्वायर प्लस MP का स्क्वायर इक्वल टू PQ का स्क्वायर, और QM की वैल्यू अभी जो हम निकाल रहे थे स्क्वायर करेंगे तो इसलिए ऊपर वाली टर्म्स का मैंने स्क्वायर लिख दिया है, और क्योंकि नीचे अंडर रूट में था तो उसे अंडर रूट से फ्री करके लिख दिया L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर प्लस MP की रेडियस है इसलिए R का स्क्वायर, और इक्वल में PQ जो कि हमने निकाली थी बाय डिस्टेंस फार्मूला। स्क्वायर अंडर रूट था तो स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा, और आगे आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। तो स्टूडेंट ये थी हमारे पास दोनों फॉर्म, स्टैंडर्ड भी और जनरल भी। अब इन दोनों फॉर्म से क्वेश्चन कैसे होंगे वो भी देख लेते हैं। चलिए स्टूडेंट क्वेश्चन स्टार्ट कर लेते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म तो आपके पास
थ्योरम ही आएगी, क्योंकि वहाँ पर जो एक्सिस है वो फिक्स है, या तो जेड एक्सिस होगी या वाई एक्सिस होगी या एक्स एक्सिस होगी। तो जर्नल फॉर्म के क्वेश्चन आएंगे, और जर्नल फॉर्म में आपके पास दो तरह से क्वेश्चन आएंगे। एक क्वेश्चन जैसे यहाँ पर आपको इक्वेशन ऑफ लाइन गिवन है, तो यहाँ पर पासिंग पॉइंट आपके पास 1, 0 और 3 है, तो एक तो इस प्रकार का क्वेश्चन होगा। दूसरा जो टाइप होगा इससे थोड़ा सा आसान हो जाएगा, उसमें पासिंग पॉइंट जो है वो ओरिजिन डायरेक्ट किए होंगे 0, 0, 0। तो चलिए पहले ये क्वेश्चन को चेक कर लेते हैं। द एक्सिस ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ रेडियस 2, तो जैसा कि इस टाइप में हमें चाहिए, रेडियस चाहिए, रेडियस गिवन है, और एक्सिस की इक्वेशन चाहिए होती है, तो इक्वेशन ऑफ एक्सिस भी गिवन है। चलिए देखते हैं क्या करना है। सो दैट इट्स इक्वेशन इज, तो स्टूडेंट आंसर भी यही पर है। आपको राइट सर्कुलर सिलेंडर की इक्वेशन प्रूफ करने के लिए है, मटेरियल गिवन है, रेडियस गिवन है आपके पास, और आपके पास इक्वेशन ऑफ एक्सिस गिवन है। तो जैसे अभी जनरल फॉर्म में हमारे पास था, आइए डायग्राम से स्टार्ट करते हैं। डायग्राम बनाया हमने राइट सर्कुलर सिलेंडर, जनरेटर पर उसके सरफेस पर कोई पॉइंट अज्यूम किया P, X, Y, Z, Q, जो कि हमारे पास पासिंग पॉइंट ऑफ द सिलेंडर रहेगा, वो है 1, 0 और 3, और डायरेक्शन रेशियो जो हमारे पास एक्सिस की है वो है 2, 3, 1। तो सबसे पहले हम डायरेक्शन कोसाइंस निकाल लेते हैं, क्योंकि जब हम MQ की वैल्यू निकालेंगे तो हमें डायरेक्शन कोसाइंस की जरूरत पड़ेगी। तो डायरेक्शन कोसाइंस हम कैसे निकालेंगे, ये देखिए 2 लिखा मैंने, डिवाइड बाय स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। ये प्रोसेस है डायरेक्शन रेशियो से डायरेक्शन कोसाइंस निकालने का। नंबर अपॉन उसका मैग्नीट्यूड हम कर देते हैं, तो ये 2 है, 2 के अपोन में तीनों के स्क्वायर का सम अंडर रूट में, ऐसे ही 3 के अपोन में भी यही और 1 के अपोन में भी यही वैल्यू। सो ये डायरेक्शन कोसाइंस हमारे पास आ गई 2 डिवाइड बाय स्क्वायर रूट में 14, ऐसे 3 के डिवाइड बाय रूट 14 एंड 1 के डिवाइड बाय रूट 14। डायरेक्शन कोसाइंस निकालने के बाद चलिए राइट एंगल ट्रायंगल में चलते हैं। फ्रॉम राइट एंगल ट्रायंगल P एंड Q, हमें PQ चाहिए, तो PQ, क्योंकि P के पॉइंट हमने अज्यूम किए हुए हैं X, Y, Z, और Q हमारे पास लाइन के यानी एक्सिस के पासिंग पॉइंट है विच इज 1, 0, 3। सो बाय डिस्टेंस फार्मूला हम PQ को फाइंड आउट करेंगे, x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस y माइनस 0, तो मैंने सिंपली y लिख दिया, y स्क्वायर प्लस z माइनस 3 होल स्क्वायर। चलिए PQ की वैल्यू निकालने के बाद MP की वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है 2, और MQ हम निकालते हैं विच इज द प्रोजेक्शन ऑफ PQ ऑन द एक्सिस, so which is equal to 2 upon under root 14 x minus 1, 3 upon under root 14 y minus 0 plus 1 upon under root 14 z minus 3। so again by using the Pythagoras, जैसा कि हम थ्योरम में कर रहे थे, MP square plus MQ square equal to PQ square। MP की वैल्यू हमें 2 गिवन है स्टेटमेंट में, so 2 का स्क्वायर प्लस MQ अभी हमने फाइंड आउट किया है, वो लिखा हमने, और इन शॉर्ट मैंने अंडर रूट 14 था, स्क्वायर की वजह से रूट कैंसिल हो गया, और जो ऊपर टर्म थी उन्हें इकट्ठा लिख के उनका हमने स्क्वायर लिख दिया। राइट हैंड साइड में PQ की वैल्यू ये भी स्क्वायर रूट में थी, और स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, आप सब जानते हैं। अब हमें क्या करना है, इसको सिंपलीफाई करना है, तो 2 का स्क्वायर हमारे पास कितना आएगा 4। ये हमारे पास यहाँ पर आइडेंटिटी बन रही है a प्लस b प्लस c होल स्क्वायर, और ये आइडेंटिटी आपके पास बनती है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2ac प्लस 2bc। तो इस आइडेंटिटी का मैंने यूज किया, और ये मैंने इसको ओपन कर दिया, और इक्वल में स्क्वायर की आइडेंटिटी थी तो a माइनस b होल स्क्वायर, इस आइडेंटिटी का यूज किया और इसको भी मैंने ओपन कर दिया। अब हम एलसीएम लेंगे, चलिए सिंपलीफाई करते हैं। 4 के अपॉन में 1 है, और राइट हैंड साइड में जो मटेरियल गिवन है उसके अपॉन में भी हमारे पास 1 है, तो एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम जो बीच में हमारे पास था सेकेंड टर्म, उसके डिवाइड बाय 14 था, तो इट मींस 14 हमारे पास एलसीएम आने वाला है। तो 14 जब एलसीएम लेंगे तो 14 4 से मल्टीप्लाई होगा सबसे पहले, तो हमारे पास वैल्यू आएगी 56, और क्योंकि इस सारे मटेरियल के डिवाइड में है 14, तो किसी से मल्टीप्लाई नहीं होगा, ये वैल्यू एज इट इज हम सॉल्व करके लिखेंगे।
तो x माइनस 1 का स्क्वायर हमारे पास बनता है एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 1 माइनस 2x। तो अब इसको मल्टीप्लाई किससे करना है हमें 4 से, तो वैल्यू आएगी 4x स्क्वायर प्लस 4 माइनस 8x। 9y स्क्वायर को हमने ऐसे लिखा z माइनस 3 होल स्क्वायर z स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6z 12 इंटू x माइनस 1 इंटू y था, तो 12 इंटू y इंटू x 12xy और 12 1 z 12 सो माइनस के 12y। फिर 4 को इन दोनों से करना है, तो पहले इन दोनों को आपस में कर लेते हैं। सो एक्स जेड माइनस 3x प्लस 3, इस वैल्यू को मल्टीप्लाई हमें करना है 4 से। सो 4xz माइनस 4z 4 3 जा 12x एंड 4 इंटू 3 12, ये भी हमारे पास आ गई। लास्ट बचता है 6y को z माइनस 3 से करना है। सो 6y को z से करेंगे 6yz और 3 से करेंगे तो 18y। सिमिलरली इक्वल में जो मटेरियल हमारे पास था इट्स x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x। सो x स्क्वायर को 14 से किया 14x स्क्वायर, 1 को 14 से किया 14 आया, 2 को 14 से किया 28x आया हमारे पास, y स्क्वायर को 14 से किया 14y स्क्वायर हो गया, z स्क्वायर को 14 से किया 14z स्क्वायर हो गया, 9 को 14 से किया 126 आया हमारे पास, और 6 को किया 14 से तो 84 इंटू z हमारे पास आ गया। तो ये हमारे पास आने के बाद अब हमें क्या करना है, ये सारा मटेरियल एक साइड हम लेकर के जाएंगे और हम राइट हैंड साइड ले जाएंगे, क्योंकि एक्स स्क्वायर वहां पर 14x स्क्वायर है, यहाँ पर केवल 4x स्क्वायर है, तो माइनस में ना आए हमारे पास, इसलिए हम सारा मटेरियल राइट हैंड साइड में ले जाएंगे। तो 14x स्क्वायर में से 4x स्क्वायर माइनस होगा, हमारे पास आएगा 10x स्क्वायर। फिर y में देखिए 14y स्क्वायर है, यहाँ पर हमारे पास 9y स्क्वायर है, तो 14 में से 9 माइनस होगा, हमारे पास आई 5y स्क्वायर। उसके बाद z स्क्वायर वाली टर्म देखते हैं, 14z स्क्वायर यहाँ पर है और 1z स्क्वायर यहाँ पर है, तो ये आया हमारे पास 13z स्क्वायर। उसके बाद x और y वाली वहाँ कोई टर्म नहीं है, डायरेक्टली 12xy है, राइट हैंड साइड में जाएगा माइनस में हो जाएगा। yz वाली भी हमारे पास केवल यहीं पर टर्म है, ये रही 6yz, ये राइट हैंड साइड में गई माइनस के 6yz होगी। zx हमारे पास 4 था 4xz, ये हमारे पास राइट हैंड साइड में गया माइनस में हो गया। उसके बाद x वाली देखिए यहाँ पर 28x है और यहाँ पर हमारे पास 8x है, ये राइट हैंड साइड में जाएगा। सो 28 सॉरी यहाँ पर 8x यहाँ पर है, 12x यहाँ पर है, दोनों ऐड होंगे तो माइनस के 28 राइट हैंड साइड में जाएगा, 28 में से 20 माइनस करेंगे, हमारे पास वैल्यू आई माइनस 8x। उसके बाद y वाली टर्म देख लेते हैं, यहाँ पर हमारे पास राइट हैंड साइड में कोई y वाली टर्म नहीं है, यहाँ पर देखिए 18y हमारे पास यहाँ है और 12y हमारे पास यहाँ है, दोनों को ऐड करेंगे 30 राइट हैंड साइड में जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा 30y। उसके बाद z वाली टर्म देख लेते हैं, 84 हमारे पास यहाँ है, 4z हमारे पास यहाँ है और माइनस ऑफ 6z हमारे पास, ये दोनों माइनस में है तो माइनस के 10z हो जाएगी। राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे प्लस के 10z होगा, माइनस के 84z वहाँ ऑलरेडी है, सो ये हमारे पास आ जाएगा माइनस के 74z। कांस्टेंट देख लेते हैं, 126 राइट हैंड साइड में ऑलरेडी है, 56 प्लस 4 60 हो गया, 9 और ऐड हुए 69 हमारे पास हो गए, 12 और ऐड किए हमने तो ये 81 था, 69 था 71 एंड 10 81 हमारे पास आया। 126 में से 81 को हमने माइनस किया, 126 में 14 और ऐड होगा सॉरी, तो ये 140 आएगा और 140 में से 81 माइनस होगा तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 51। क्वेश्चन की स्टेटमेंट में ही आंसर गिवन था, मैच कर लीजिएगा, आंसर सेम आया है। इट मीन्स हमने जो प्रोसेस किया क्योंकि बड़ा ही इजी सा हमने प्रोसेस यूज किया। आप जनरली इसको याद रख सकते हो कि जब भी आपसे राइट सर्कुलर सिलेंडर की इक्वेशन पूछी जाएगी और आपको रेडियस गिवन होगी और उसकी जो एक्सिस है उसकी एक लाइन की इक्वेशन गिवन होगी, तो आप इस प्रोसेस यानी राइट सर्कुलर सिलेंडर में आप राइट एंगल ट्रायंगल का इस्तेमाल करेंगे और क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। ओके दोस्तों, आशा करता हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, तो चलिए जल्दी से मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें। ओके, गुड बाय।